हेलो जी, राम राम जी। सारा ने सारी माता बहना मेरो बहुत बहुत राम राम। तो आज मैं मेरे व्लॉग में ले के आई हूँ बुधवार व्रत की कथा। तो बुधवार वार हुआ गणेश जी को, विनायक जी को, जिको सर्वप्रथम आपा कोई भी काम करा तो गणेश जी की पूजा करा। तो जो भी मेरी माता बहन है वह बेटे खातरे और जो जिका पुत्र ने माँ खातरे व्रत करें गणेश जी का। तो बेंगी के विधि है, के व्रत कथा है बा मैं थाने बताने लाग रही हूँ। तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइबर करे करो, सपोर्ट करे करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारी कथा सुने वह जरूर हमारे चैनल ने सब्सक्राइबर करियो प्लीज़। तो भी सुनो थे के विधि हैंगी। बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को बुधवार का व्रत करना चाहिए। मतलब बुधवार को व्रत पुरुष भी कर सके, माता बहना भी कर सके, इच्छा अनुसार है, आपकी इच्छा है। और मैं तो यहाँ कहूँ कि हफ्ते का माँ एक व्रत जरूर करें भी। तथा बुधवार के व्रत में सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मतलब सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन। बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए, विनायक जी की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बारी भोजन करना चाहिए, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती करके बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए। तो आपा कोई भी कथा सुना व्रत की करा तो बीच में नहीं खड़े होना चाहिए। जो भी आपा सामान चाहिए तो बिन आपा पहले ही मतलब व्यवस्थित जचा लिया। बीच में खड़े हुए जब मतलब शुभ कौन माने जाए, कथा का नहीं भी बीच में नहीं खड़े होना चाहिए। तो अब मैं थाने कथा कहूँ तो सुनो सारी मेरी माता बहना भाई बंधु जो भी है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पत्नी ने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के निकट बैठे हो? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवाकर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे, आमने सामने झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। जो पानी ले गया हो नहीं वह व्यक्ति ने पकड़ लियो तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान
बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्ध देव अंत्य धारण हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध देव की जय हो। बोलो गणेश जी की जय हो। तो यह ही बुद्ध देव की कहानी बुधवार के दिन है। और आपा कोई भी व्रत कथा करा तो मैं आई बात कहूँ कि गणेश जी की कथा अपन जरूर सुननी चाहिए यदि अपनी कथा संपन्न होवे और यदि अपनो व्रत संपन्न होवे। आपा जो भी देवी देवता की करा बिंग साके गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सारा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और हमारे चैनल पर जो भी भक्ति हूँ जुड़ना चाहे, मतलब बड़ो छोटो जो भी हो, हमारे चैनल पर अगर जुड़ना चाहे तो चैनल ने सब्सक्राइबर कर लियो। था नहीं पर भजन आरती सब कुछ सुनने मिलेगा। जो भी थे रोज़मर्रा स्टेटस लगाओ भगवान का तो भी मारो वीडियो थे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करे करो, ज़्यादा ज़्यादा मतलब डाउनलोड करे करो तो थाने वह भी मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो। आई मेरी भगवान प्रार्थना है और भगवान थारा ऊपर आशीर्वाद बनाया रखे।